कैसे सब लोग? होप सो बढ़िया रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कुछ रह गए दैट इज़ कॉल्ड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट नंबर 3 है। हम लोग आगे इसमें बढ़ते जहाँ तक कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कंसिडरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो पूरी तरीके से वैलिड होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं रहा तो वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न क्या इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवरव्यू दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट के बुक बहुत सही बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। तो देखो ओवरव्यू में क्या बोला है कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें दिया गया था। अपन ने इसमें पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था पहले? कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, किसकी कैपेसिटी होती है, मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है ना। फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं हुआ उसमें तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसका लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, लेन देन, और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? लॉफुल पर्पस होना चाहिए, इलीगल अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। और अपन ने आगे क्या पढ़ा था उसमें एक चीज़ ये भी पढ़ा था कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए वो चीज़। वो अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है तो भाई वो काई का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं है, लॉफुल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है, मतलब नॉट फ्री कंसेंट नहीं होना चाहिए। एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो चीज़, वो इंसान क्या होना चाहिए? या तो मेजर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, और डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए मतलब वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो चलो देखते हैं एक एक करके। आज हम पढ़ेंगे क्या? कैपेसिटी। ये पढ़ेंगे पार्ट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन बना सकता है कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ। तो आइए देखते हैं कैपेसिटी क्या है। अच्छा, अपने में कहावत है कि भाई शादी करना 18 साल गवर्नमेंट ने बोला है लड़की का और 21 साल लड़के का बोला है। तो शादी करना और वोटिंग अगर होता है ना, या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ना 18 साल माइनर को मेजर में कन्वर्ट किया 18 साल पे। तो वोटिंग डालने के लिए, देश संभालने के लिए भैया 18 साल होना ज़रूरी है। 18 साल में देश संभाला जा सकता है, घर नहीं। इसलिए घर का जो है ना शादी का डेट 21 साल की वर्ष रखा है लड़कों की। तो आइए देखते हैं कि माइनर लड़की हो लड़का कोई भी, वो मेजर कभी माना जाता है जब उसका कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब 18 साल से एक भी दिन अगर कम रहा ना तो वो माइनर माना जाएगा। उसको मेजर कभी बोलेंगे जब वो 18 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये 4 चीज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो बंदा, है ना, उसके लायक होना चाहिए। दूसरा क्या है? कंसेंट, कौन सा? फ्री कंसेंट होना चाहिए। तीसरा इसमें आता है लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वॉइड बाय लॉ। एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए। जो चांद तारे तोड़ लाओ, ये डिक्लेयर वॉइड है पहले से भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये लीगल नहीं है बट डिक्लेयर वॉइड है। क्यों? इम्पॉसिबल है यार, नहीं हो सकता। तो देखो पहले यहाँ पे क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी मतलब क्या? कैपेसिटी क्या होता है? हमारी कैपेसिटी है। अरे कैपेसिटी, कैपेबल जो इंसान होता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। किस चीज़ के लिए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो पहला इसका मीनिंग बताया हुआ है। कैपेसिटी रिफर्स टू कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट इट वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये एक इसेंशियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्या? कैपेसिटी है। भैया तुम माइनर हो तो पहले ही बात खत्म हो गई। तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, दैट इज कॉल्ड वॉइड ऑफ इनिशियो। समझे? तो यहाँ पे लिखा है हु इज कम्पेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसका 18 साल है ना कंप्लीट हो जाए। क्या लिखा है? एवरी पर्सन इज कम्पेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी कब माना जाएगा? 18 साल की एज को। अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के अनुसार विच द सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ विच द ही सब्जेक्ट। मतलब क्या? जो इस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना, उससे, उस लॉ से ये डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, और वो बंदा 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, और वो फ्री कंसेंट में डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि कंफर्टी पे बंदूक रख के कॉन्ट्रैक्ट बनाना, नहीं। कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ये सारी चीज नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट।
एनालिसिस करते इस चीज का, तो एनालिसिस में क्या देगा, सेक्शन 11 बोलता है क्या, पर्सन कंपेटेटिव कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, हु हैज अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी का एज क्या है, 18 साल। 18 साल के पहले नाबालिग, उसके बाद बालिग, एंड साउंड माइंड होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, जो इस सब्जेक्ट से रिलेट करता है उस लॉ से ये क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए। अच्छा, इनकम टैक्स लॉ से डिस्क्वालीफाइड है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस लॉ से रिलेट नहीं करता है। अच्छा, साउंड माइंड यहाँ पे बोला है उसने, और साउंड माइंड में अगर देखूँ तो साउंड माइंड में बहुत सारी चीज़ आती है। अगर आपने देखा होगा तो मान लो सर मैं पिया हूँ, बहुत पिया हूँ, बहुत सारा रम पिया है बंदा, और उसको बहुत नशा है, वाइन पिया बहुत नशा है, तो क्या वो अपनी हालात में है, जी बिल्कुल नहीं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, जी बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो हालात में होगा, अपने होश व हवास में होगा, अपनी इच्छा स्वेच्छा से वो बना रहा होगा, डिसीजन लेने के काबिल होगा, तब उसे हम बोलेंगे साउंड माइंड, तब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। सर कोई है ना कभी कभी पागला हावले जैसे करता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, जी बिल्कुल बना सकता है। लेकिन अगर वो नॉर्मल रहेगा तो, जब हावले जैसे करता है ना तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। जब बना उस टाइम अगर बनाएगा तो वो वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग माना जाएगा। अनसाउंड जब तक है उसका दिमाग नहीं बना सकता, साउंड पोजिशन में बना सकता है। तो एज बताया हुआ है, एज कब कंप्लीट होता है कि 18 साल की उम्र है ना, 18 साल की उम्र अगर उससे एक भी दिन पीछे रहा ना, इवन बाय अ 1 डे और डे, एक दिन भी पीछे रहा तो वो क्या माइनर ही माना जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट पोजीशन ऑफ माइनर। क्या लॉ क्या बोलता है रिलेटेड टू माइनर्स। सबसे पहले बात, लॉ ये बोलता है कि माइनर के साथ अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड बिन इश्यू, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ आप बना रहे हो तो वॉइड बिन इश्यू हो जाएगा। भाई स्टार्टिंग से ही वॉइड है, बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नौ चल बे। नेक्स्ट, बच्चे को आप पार्टनर बना नहीं सकते, लेकिन अगर फुल कंसेंट हो किसका, ऑल पार्टनर का, तो बच्चे को पार्टनर बना सकते फॉर बेनिफिट पर्पस, लॉस के लिए नहीं, सिर्फ बेनिफिट के लिए। माइनर कहीं कॉन्ट्रैक्ट में जा नहीं सकता, लेकिन अगर गार्जियन के साथ है तो जा सकता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस कितना है वो आगे हम पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय विथ और बाय माइनर इज वॉइड बिन इश्यू। विथ, मेड बाय विथ उसके साथ, और बाय माइनर इज वॉइड बिन इश्यू, उसके साथ बनाया या उसके साथ बनाया या उससे बनाया कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, वॉइड बिन इश्यू, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग। इसका बहुत अच्छा केस लॉ है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये आप लोग पढ़ लेना, बहुत इजी केस लॉ है। क्या करता है, उसके साथ बोरो करता है 20,000 और उसको बोलते हैं ये हमने मॉर्गेज किया तुम्हें प्रॉपर्टी, बट बच्चा माइनर है, बच्चा खा पी लिया 20,000 उड़ा दिया, बाद में आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। क्यों, बच्चा तो माइनर है। आपको ध्यान रखना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बना रहे हो, माइनर के साथ, तो आप उसके रिकवर नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट कर सकते हो, भैया हमारा पैसा अटेन हो गया ना तुम्हारा 18,000, अभी तुम मुझे रिटर्न कर दो, वही केस लॉ है। नेक्स्ट बात आती क्या, इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड सेक्शन 10 द पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ एक्ट। एक्सप्रेसली लिखा हुआ है क्या कि इनकम्पिटेंट है, वो उसके लायक नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। नेक्स्ट बात किसकी आती है, देखो नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मैंने क्या हुआ, एक माइनर था बंदा, और माइनर ना उसने एक प्रोमिसरी नोट बना के दिया सामने वाले को और बोले ये लो, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तब माइनर था। बाद में क्या बोलता है, अरे यार माइनर का तो मुझे याद है, ये तो क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बिन इश्यू है, बट आज मैं 18 साल का पूरा हो सकता हूँ, तो क्या मैं रेटिफाई कर सकता हूँ, उसको चेंजेस कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, आपको फ्रेश बनाना पड़ेगा। तो जो रेटिफिकेशन आप अलाउड नहीं है, अगर आप माइनर हो, माइनर से मेजर में कन्वर्ट होते हो तो रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है, आपको फ्रेश बनाना पड़ेगा, वही यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेना एग्जाम्पल। तो माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड बिन इश्यू एंड वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। जो वॉइड हो चुका वो रेटिफाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात आती है किसकी, एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल वही जो मैंने बताया वो आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बात है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी एंड कैन टेक प्रॉफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, कैन टेक प्रॉफिट, बेनिफिट नको, लॉस नको, लॉस नहीं ले सकता। आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बना उससे प्रॉफिट ले सकता है, लॉस नहीं ले सकता। क्यों लॉस नहीं ले सकता, उसका कारण है क्योंकि वो बच्चा है, और बच्चा क्या जाने प्रॉफिट और, है ना, तो बच्चे को जो अच्छा अच्छा लगता है ना, बच्चा अच्छा ले लेगा, गंदा गंदा छोड़ देगा।
तो बच्चे के फेवर में कौन जा जाएगा, गवर्नमेंट। इसके लिए लॉ बनाया बच्चे के फेवर में, क्योंकि बच्चा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फायदे के लिए करेगा, क्योंकि उसको इतना सोच विचार, इतना दिमाग उसका नहीं चलता है, तो इसके लिए बच्चे को क्या माफ़ किया जाता है। समझ में आया इतना? तो ये मैं पढ़ता हूँ। Minor can be beneficiary or can take benefit out of the contract to a minor is not competent contract. Nothing in the contract prevent that minor from the making other party bound by him. कोई अदर पार्टी उसको बाउंड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि बनाया नहीं ऐसा कानून, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई, याद रखना। पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आएगा, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म बट हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सारे पार्टनर अगर सहमत हैं कि भैया बच्चे को ले लो पार्टनर, तो बच्चा आ जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा, वो लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। समझ में? सर 5 लोग पार्टनर हैं, 4 बोलता है ना ले लो, एक बोलता है नहीं, तो नहीं ले सकते जी? बिल्कुल नहीं, 5 बोलने चाहिए। ऑल मतलब ऑल। एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं आप। गेट डिग्री ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज, आपने देखा होगा ये चीज़। ए माइनर कैन ऑलवेज प्लेस माइनॉरिटी। इसका मतलब क्या, वो हमेशा माइनॉरिटी यूज़ करेगा, ऐसा नहीं कि उसको कानून भी बचाएगा। अब बच्चा माइनर है ना, तो अपनी दलील वो कोर्ट में रख सकता है कि भैया मैं माइनर हूँ, मेरे साथ ये गलत। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 17 साल का हूँ और मैं जाके कोर्ट में मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और बोलता हूँ मैं 18 साल का हो गया या मैं 20 साल का हूँ और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो भी ऑलवेज कोर्ट किसके डिफेंस में आएगी, माइनर के। वही चीज़ यहाँ पे लिखा, लॉ स्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर। इट मीन्स ही कैन बी अलाउड टू प्ली मतलब अपनी दलील दे सकता है हिज माइनॉरिटी इन डिफेंस, अपने बचाव के लिए। नेक्स्ट बात आती है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप पढ़ लेना, इजी है, समझ में आ जाएगा। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। मान लो मर्सिडीज BMW बच्चा मांग रहा है, हम नहीं देंगे, वो नेसेसिटीज़ है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है। भैया हमको ज़रूरत तो बहुत कुछ है। एक गार्जियन है, एक बच्चा है, एक लीगली गार्जियन है, और वो बोलता है कि मैं बच्चे को देख रहा हूँ और बच्चे के प्रॉपर्टी से रिकवर कर लूँगा, वो नहीं चलेगा अगर आप उसका BMW ये सब दिलाते हो तो। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा लाइबल, तुम लाइबिलिटी सिर्फ उतना ही देख सकते हो जो नेसेसरी, जो ज़रूरत है बच्चे को चाहिए पालने पोषने के लिए, ठीक है। तो आप वही चीज़, बच्चा कुछ भी मांगे आप कुछ भी नहीं दिलाओगे, ठीक है। तो आप उस चीज़ के, तो लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी, लाइबिलिटी जो है वो नेसेसरी के लिए है, नेसेसिटीज़ के लिए नहीं। लेकिन उसके लिए भी 2 कंडीशन पूरा होना चाहिए। क्या है ये देखो, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर द सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ। जीवन यापन करने के लिए जो गुड्स है वो अवेलेबल होना, जो उसको नेसेसरी है वो चीज़ का गुड्स हमें देना चाहिए, वही चीज़ देना चाहिए। और अगर वो गुड्स अवेलेबल पहले से तो हमें नहीं देना पड़ेगा, मतलब द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरी। उसके पास ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर सप्लाई सफिशिएंट है तो फिर मतलब ही नहीं ना लाइबिलिटी का। द नेसेसरी मीन्स बताया हुआ, आप देख लेना। यहाँ पे मैं वापस इसको पढ़ता हूँ। इन केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू माइनर और एनी अदर पर्सन whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of the Indian Contract 1872. A claim for necessary supply to minor enforceable by law. एक claim, जो claim है ना वो necessaries के लिए हो सकता है, necessities के लिए बिल्कुल नहीं। जो ज़रूरत है वही आप दे सकते हो, वही लिखा है यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, है ना। कुड, अभी मान लो एक बच्चा है, यहाँ पे श्रुति का एग्जाम्पल लिया, बीइंग ए माइनर परचेज ए लैपटॉप फॉर ऑनलाइन क्लासेस 17,000 का ऑन क्रेडिट, उधार पे लिखा, फ्रॉम ए शॉप, बट हर असेट कुड पे, जो उसके पास असेट्स है वो कितने का 20,000 पे कर सकती है। तो द शॉपकीपर कुड नॉट होल्ड श्रुति पर्सनली लाइबल, कि भैया तुम पर्सनली लाइबल हो श्रुति, पूरा 70,000 पे करो। श्रुति पर्सनली लाइबल नहीं होगी, वो कितने की लाइबल होगी, सिर्फ 20,000। वो कितने का रिकवर कर सकता है सामने वाला, सॉरी कितने का रिकवर कर सकता है वो, ओनली अमाउंट रिकवेबल थ्रू एज हर एसेट इज दैट इज ₹220,000। नेक्स्ट बात आती किसकी, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फॉर एनफोर्सेबल, जो मैंने बताया ऊपर वही चीज़ था। तो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड, माइनर के साथ हम बनाते तो एग्रीमेंट वॉइड है, बट अगर गार्जियन के साथ कैन कर सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिनके साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम बना सकते हैं माइनर के बिहाफ पे। वेयर गार्जियन मेक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर विच ही विद इन द कॉम्पिटेंस, है ना, विच इज द बेनिफिट ऑफ माइनर, देयर विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड विच माइनर कैन एनफोर्स, वो एनफोर्स करता है। बट कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर आर नॉट वैलिड, हमेशा जो बनाया ना उस वो वैलिड नहीं है,
ऑल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी सेल बेचने के लिए बनाया या परचेस करने, ये सब वैलिड नहीं माना जाएगा, ये सब नहीं माना जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है इसमें। क्या है, ए माइनर एग्रीमेंट बीइंग एब्सोल्युटली वॉइड, कोई परफॉर्म करेगा तो वॉइड होगा, ऐसा कुछ नहीं। बनाया वॉइड, बनाया वॉइड, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं। नो इंसॉल्वेंसी, भैया माइनर कब से इंसॉल्वेंट होने लगा, जो उसकी प्रॉपर्टी लेगा उससे पर्सनली लाइबल नहीं होगा। तो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एज ही इज इनकैपेबल of contracting debt and due are payable from the personal property of minor and he shall never be held personally liable, है ना। तो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट उसके अगेंस्ट में नहीं आएगा, लॉस नहीं आएगा। मान लो सपोज पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हो, 6 पार्टनर है, 5 मेजर हैं, 1 माइनर है। अब 6 पार्टनर में से माइनर अभी लॉस होता है 6 लाख का, तो 1-1 लाख सबके नाम पे आया, लेकिन माइनर को नहीं दे सकते 1 लाख, ऊपर नॉट लाइबल नहीं है, या सबके पास कुछ पैसा नहीं है तो सारे लोग इंसॉल्वेंट हो गए, तो माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। समझ में आया। नेक्स्ट बात आती है पार्टनरशिप। आपने जो ऊपर पढ़ा वही चीज़, सेक्शन 30 बोलता है कि माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में तभी आ सकता है जब सभी पार्टनर की सहमति हो और साथ में वो सिर्फ बेनिफिट के लिए आएगा, एज पर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आइए देखते हैं। माइनर कैन बी एन एजेंट, एजेंट बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बट एजेंट बन सकता है, बट ही विल नॉट बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज, कोई भी एक्ट करेगा उसके लिए अपने प्रिंसिपल के प्रति वो लाइबल नहीं है, कुछ भी करता है जाओ भाई, है ना। तो चेक दे दिया मान लो एग्जांपल और बाउंस हो गया, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसके अगेंस्ट सू नहीं कर सकते, है ना। ये एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है। तो डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लाइबल, वो लाइबल नहीं होगा अगर वो ड्रा करता है कुछ डिलीवर या इंडोर्स करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो माइनर कैन बी एन एजेंट बट लाइबल नहीं होगा अगेंस्ट किसके, अपने हिज प्रिंसिपल के थ्रू। नेक्स्ट बात आती है माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, समझो। अभी मान लो कि ये एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या है। रिचा एंड माइनर एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट buying scooty from his dealer and mention that her parent will be liable for the payment of scooty. The dealer send a letter मम्मी पापा को और बोले पे करो, तो मम्मी पापा को जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे पता ही नहीं था, तो भाई जब मम्मी पापा को पता ही नहीं था, है ना, और वो लोग वहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे, पेरेंट विल नॉट लाइबल फॉर सच पेमेंट अब द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर माइनर हिमसेल्फ अब्सेंस एंड आउट ऑफ देयर नॉलेज, उसको पता भी नहीं था और वो लोग वहाँ पे थे भी नहीं, तो माइनर के साथ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो वॉइड हो गया ना। तो माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन अगर वो नहीं है, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो आगे बात आती है किसकी, देखो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। मान लो 1-2 आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें एक माइनर है एक मेजर है, तो माइनर के साथ लाइबिलिटी कुछ नहीं होगी, माइनर ही लाइबल होगा नहीं, मेजर लाइबल होगा, माइनर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, कोई एडल्ट है और माइनर दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, है ना, दोनों मिलके किसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो लाइबल कौन होगा, सिर्फ एडल्ट होगा, माइनर नहीं होगा। नेक्स्ट बात आती है किसकी, श्योरिटी फॉर अ माइनर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन द एडल्ट सेंड, मान लो एक्स ने मोबाइल खरीदा, कृष्णा ने मोबाइल खरीदा, जो एग्जांपल वही बता रहा हूँ, कृष्णा ने मोबाइल खरीदा और उसके लिए गारंटी कौन दिया, एक्स ने। कृष्णा कौन है, माइनर है, कृष्णा छोटू बच्चू है और उसने क्या किया, मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल खरीदा, उसकी गारंटी कौन दिया, उधार पे गारंटी कौन दिया, एक्स ने दिया। अब कृष्णा पे नहीं कर पाता क्योंकि छोटा बच्चा है, तो उसकी पूरी लाइबिलिटी कौन, श्योरिटी जो देने वाला है, उसके बीच में एग्रीमेंट किया ना, एक तरीके से माइनर है ना वो, तो सामने वाला जो गारंटी दिया वही क्या करेगा, पे करेगा। यहाँ पे वही लिखा है एग्जाम्पल में, ये आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट बात आती है माइनर एज अ शेयर होल्डर, क्या बन सकता है शेयर होल्डर। माइनर बीइंग इनकम्पेटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इफ द मिस्टेक ही बिकम अ मेंबर, तो कंपनी क्या करेगी, कैन रिजाइन द ट्रांजेक्शन एंड उसके बाद क्या करे, रिमूव हिज नेम फ्रॉम रजिस्टर। बट माइनर में एक्टिंग थ्रू लॉफुल गार्जियन बिकम, है ना, तो क्या कर सकते, लॉफुल नहीं है ना, तो गार्जियन के थ्रू बाय ट्रांसफर कर सकती है या ट्रांसमिशन फुल्ली पेड शेयर टू हिम दे सकती है।
गार्जियन के थ्रू, वो समझ में आया आपको। नेक्स्ट बात आती है कि इसकी लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, लाइबिलिटी फॉर टोर्ट है, टोर्ट इज सिविल रॉन्ग, कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल समझाया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि बोल रहे कि भैया माइनर ने घोड़ा लिया, अब घोड़ा उसको राइडिंग के लिए लिया था सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए, फिर उसने किसको दे दिया, अपने फ्रेंड को दे दिया, फ्रेंड ने क्या किया, जंपिंग करवाया और उससे घोड़ा मर गया। तो उसके लिए अ माइनर वॉज हेल्ड लाइबल फॉर दिस फेलियर रिटर्न सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, है ना, विच ही हायर्ड एंड देन पास्ड ऑन द फ्रेंड। मतलब वो हायर किया था और उसके बाद में उसने क्या किया, दूसरे को दे दिया, उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब क्या होता है कि वो अच्छे दिमाग वाला। अनसाउंड माइंड मतलब होता है पागल, जी उसको दिमाग ही नहीं चल रहा है, कुछ और ही हलता भलता सोचता पागलों जैसी हरकत करता है, वो अनसाउंड माइंड है। तो यहाँ पे लिखा है पर्सन सेड टू बी साउंड माइंड द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ मेक इट, जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, एंड कैपेबल अंडरस्टैंडिंग, उसको समझदारी भी है, एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट, वो जजमेंट ले सकता है, इफेक्ट ऑन दिस इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट में वो। तो पर्सनली यूजली अनसाउंड माइंड बट ओकेशनली साउंड माइंड। पहले वो पागल है बट ओकेशनली कभी कभी साउंड हो जाता है, तो साउंड जब होता है ना तो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। बट कोई बंदा यूजुअली साउंड माइंड है, ठीक ठाक है, बट कभी कभी वो पागल हो सकता है, और जब पागल हो सकता है ना तो उसके साथ हम क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, वो यहाँ पे दिखा है। दोनों एग्जाम्पल पढ़ लेना। पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड में है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, तो हाँ बनाएंगे, तो तुम्हारी मर्जी भाई बना सकते हो, लेकिन क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट बाय पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पर्सन हु इज यूजुअली, वही चीज़ जो समझा है वो यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में दिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट बना। ये दोनों लाइन पढ़ लेना, एग्जाम में आपके काम आएंगे। नेक्स्ट बात आती है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालीफाइड पर्सन। डिसक्वालीफाइड मतलब क्या, जो क्वालिफाइड नहीं है। पढ़ते फिर समझाते हैं। माइनर, बिसाइड माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसके अलावा, दोनों के अलावा एक चीज़ और होती है जिसका बोलते हैं ऑल्सो अदर पर्सन हु आर डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक नहीं रहता, उसको हटाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मतलब डिसक्वालीफाई किया जाता है। पार्शियली भी हो सकता है डिसक्वालीफाइड या फुल्ली भी हो सकता है। सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट बाय सच पर्सन आर वॉइड, अगर उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसको डिसक्वालीफाइड किया है कोर्ट ने, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इनकम्पेटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस। ये कहाँ से आता है इनकम्पेटेंसी जो है डिसक्वालीफाइड का? पॉलिटिकल स्टेटस से आ सकता है, कॉर्पोरेट स्टेटस से आ सकता है, लीगल स्टेटस से आ सकता है, एक्सेट्रा। एंड द फॉलोइंग पर्सन फॉलो इन द कैटेगरी, कौन से पर्सन आते हैं इसमें? पहला फॉरेन सोवरेन, मतलब क्या, जो बाहर शासक हैं ना, फॉरेन के शासक लोग जो आते हैं वो हैं। एम्बेसडर हैं, जो अपने राजदूत बोलते हैं जिसको। एलियन एनिमी हैं, आपके फॉरेन दुश्मन। और कॉरपोरेशंस हैं, यस, कॉन्विक्टेड है कुछ कोई, या इंसॉल्वेंट है, वो सारे लोग डिसक्वालीफाइड माने जाते हैं। एक्सेट्रा बोला है, मतलब बहुत सारी चीज़ के अंदर आ सकती है। इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है ये। तो ये आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिल्कुल फ्रेश मूड में फ्री कंसेंट, और बहुत अच्छे से समझना है मुझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितना ध्यान लगाओ, ये चैप्टर यूनिट नंबर 3, जितना ध्यान लगाओ इस चैप्टर में उतना ही कम है। पूरा क्रक्स है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, यहाँ ये पूरा क्रक्स है। तो पूरा ये चैप्टर यूनिट नंबर 3 पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि, एरर, मिस्टेक नहीं छोड़ना है, तो हम लोग आराम से जाएंगे और इसको पढ़ेंगे ढंग से। तो फ्री कंसेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और अपनों का। बाय बाय।